तुमने जो जिंदगी निकाली वो व्यर्थ चली गई। पर आज जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, समझ लेना तुम शंकर की गोद में बैठ गए, तुम्हारा नूतन जन्म हो गया। अब वो जाने, वो जन्म दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, वो उसके हाथ में। और निवेदन करूंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, बाबा फिर करुणा कर देगा। पर जान है तो जहान है। बाबा ने तुम्हें तो बचा लिया, खरोज तक नहीं आई, कृपा तो हुई ना बाबा की, बहुत है, उतना ही बहुत है। फिर निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ पर, शिव की व्यासपीठ पर, इस शिव गादी पर जो बाबा बुलवा दे वो आप कर लिए, ये आपका है। नीचे उतरने के बाद हमसे कुछ पूछो, हम कुछ बताने के लायक नहीं है। हम तो आपके जैसे हैं, साधारण मनुष्य। ना हम कोई विद्या जानते हैं, ना हम कोई हम ज्योतिषी जानते हैं, ना हम कोई विद्या हमको नहीं आती। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि शंकर हमारा है और हम शंकर के, शिव के सिवा हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कृपा करी है, बोलने के लायक बनाया है। हो सकता है बाबा को सबके दुख हरना होगा, इसलिए वाणी से कथा खिलवा रहे हैं और आप कर रहे हो, सुन रहे हो और अपनी जिंदगी को संवार रहे हो, अपने जीवन को बना रहे हो। बस विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करो। पहली मृदा, पहली मिट्टी सूर्य कुंड की, दूसरी संपदा के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। स्कंद पुराण कहती है जहां गौ माता बनती हो, बच्चे को जन्म देती हो, उस स्थान की मिट्टी। तीसरा महाराज गोपी भूमि की मिट्टी, तीसरी मिट्टी है गोपी भूमि। कहां पर है गोपी भूमि? तो कहा जिस भूमि पर गोपियां भगवान की याद में रोई, और इतना रोई कि उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई। जहां पर गोपियां रोई और उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई, वो गोपी भूमि सौराष्ट्र, गुजरात, द्वारका जी से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेट द्वारका जाते समय बीच में पड़ता है गोपी तालाब, गोपी भूमि। आप लोग गए होंगे, कई लोगों ने दर्शन करा होगा। गोपी धन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी गोवर्धन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी।
गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। मेरे मन में मेरे मन में मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन 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 जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भगवान से केवल शिव से गोपियां कर रही हैं कि हमें मिलन करना है उस परमात्मा, वो मिल जाए बस। और केवल आपके सिवाय भगवान से कोई नहीं मिला सकता। नरसिंह मेहता रात भर शिवरात्रि के दिन रोया था जब भैया और भाभी ने निकाल दिया था बाहर। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर जब भैया और भाभी ने निकाल दिया, रोता रहा। शिवरात्रि के दिन रात भर रोया। तब भगवान शंकर उसको लेकर भगवान कृष्ण के पास गए थे। भगवान कृष्ण के पास तब लेकर पहुंचे थे। कौन ले गए नरसिंह जी को? स्वयं शंकर। शिव जी के सिवाय शंकर अगर करुणा ना करे तो राम भी नहीं मिल सकते और कृष्ण भी नहीं मिल सकते। शंकर, इसलिए रामचरितमानस की शुरुआत शंकर से, भागवत जी की शुरुआत शंकर से। ऐसी कोई पुराण बता दो जिस पुराण में शंकर से शुरुआत नहीं हुई। विष्णु पुराण की शुरुआत शंकर से, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, जितनी पुराणे सबकी शुरुआत शंकर से हुई है। शिव नहीं तो कोई नहीं। शुरुआत भी उन्हीं से और एंड भी उन्हीं से है। जन्म देने वाला भी वही, मृत्यु देने वाला भी वही। शंकर भगवान ने कहा क्या मांग रही हो? कृष्ण, इतना सा विषय, चिंता मत करो। भगवान शंकर तुरंत भगवान कृष्ण को बुलाए। गोपी भूमि पर कृष्ण और शिव दोनों का दर्शन हो गया। दोनों का दर्शन। इसलिए गोपी तालाब की, ये भूमि की मिट्टी जीवन का सुख देने वाली है। महाराज, जो व्यक्ति पूजन पाठ करने बैठता हो और मन उच्छिष्ट हो जाता हो,
किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो और वो काम आज की जगह कल टाला जा रहा है, कल की जगह परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए, त्रिपुंड, उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ।